देखिए, वोट चोरी का मामला अभी भी थमा नहीं है। राहुल गांधी बिहार में पदयात्रा करते हैं, उसके बावजूद भी लगातार इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। सर, अभी भी वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी काफ़ी सक्रिय है। नहीं नहीं, कल तो राहुल गांधी ने एक और संवाददाता सम्मेलन किया और एक और धमाका किया है। और कल का जो धमाका है उसमें राहुल गांधी ने कहा है कि किस तरह एक कॉल सेंटर बना के और सॉफ्टवेयर के माध्यम से वोटरों के नाम डिलीट किए जा रहे हैं और जोड़े जा रहे हैं। मतलब ये तो हद हो गई। और उन्होंने बाकायदा 2 विधानसभा सीटों का उदाहरण दिया है। एक कर्नाटक में अलांद सीट है, वहाँ 6000 वोटरों के नाम डिलीट किए गए हैं, मतलब हटाए गए हैं। और एक महाराष्ट्र में राजुरा सीट है जहाँ 6000 से ज़्यादा वोटरों के नाम जोड़े गए हैं। और सारे सबूतों के साथ राहुल गांधी ने दिखाया है। और उसको प्रेजेंटेशन को देख के विश्वास नहीं आपको होगा कि इतना बड़ा घोटाला इस देश में चुनाव आयोग की नाक के नीचे हो सकता है कि किस तरह एकदम सुबह 4 बजे 38 सेकंड के अंदर कुछ लोगों के नाम डिलीट हो गए, फिर डिलीट हो गए। और एक और बड़ी बात राहुल गांधी ने कही है जो देशवासियों को नहीं मालूम थी कि कर्नाटक में, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ सीआईडी ने एक एफआईआर दर्ज किया है इस सारे चीज़ों पर। और सीआईडी ने चुनाव आयोग को अब तक 18 चिट्ठियाँ लिखी हैं, 1-2 नहीं 18 बार चिट्ठियाँ लिखी हैं। चुनाव आयोग से सहयोग मांगा है कि वो मोबाइल नंबरों का आईपी एड्रेस उपलब्ध कराए, ओटीपी उपलब्ध कराए, ये सब बताए। और चुनाव आयोग एकदम मतलब मौन साधे, चुप्पी साधे बैठा हुआ है। तो कार्रवाई होगी ना फिर? तो वही राहुल गांधी ने 1 हफ्ते का समय दिया है। अब 1 हफ्ते बाद तो राहुल गांधी डिसाइड करेंगे कि वो क्या मामला, जनता क्या सड़कों पर निकलेगी नेपाल की तरह या फिर सुप्रीम कोर्ट में लोग जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी मांग है कि 1 हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग दे। और इस देश में ये हो रहा है, एक अजीब बात है कि कल के संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी ने एक बार भी बीजेपी का नाम, मोदी का नाम, अमित शाह का नाम नहीं दिया। और संवाददाता सम्मेलन खत्म हुआ और भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन पर हमला कर दिया। आपका नाम भी नहीं लिया जा रहा है, आप उछल रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग में बिल्कुल मतलब मिली भगत है, मिले सुर मेरा तुम्हारा है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। और उसके बाद चुनाव आयोग ने 2-3 लाइनों का अपना खंडन दिया, वो एकदम खोखला है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता। अरे उसने दिखा दिया राहुल गांधी ने कैसा हुआ है, तो प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण चाहिए? आप कह रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता। और जो बात राहुल गांधी ने उठाई कि 18 चिट्ठियाँ लिखी गई, एक का भी जवाब नहीं दिया गया, उस पर चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। देखिए, अब तो मामला, मैं कल योगेंद्र यादव को सुन रहा था, देश के बहुत बड़े चुनाव शास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि अब चुनाव आयोग के पाप का घड़ा भर गया है ना। तो पाप का घड़ा जब भर गया है तो अब तो एक ही हो सकता है, या तो इस देश में नेपाल जैसे हालात हो जाए कि जनता सड़कों पर निकल जाए, क्रांति हो जाए, है ना, या फिर ज्ञानेश कुमार में शर्म हया बची हो मुख्य निर्वाचन आयुक्त में, तो खुद इस्तीफा देके घर पर बैठ जाए। नहीं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आपने मजाक बना के रख दिया है। बिहार में एसआईआर भी यही हुआ था, वोट चोरी के माध्यम से। सवाल है कि आप भी सीआईडी के अधिकारी रहे हैं, तो क्या अगर कोई आप किसी को चिट्ठी देते हैं, वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है, तो आगे क्या कार्रवाई होती है? अब आगे की कार्रवाई तो इसमें तो ये माना जाएगा, अगर मैं सीआईडी में एसपी रहता तो मैं इस बात को केस डायरी में लाता कि इतनी बार चिट्ठियाँ लिखी जा रही है, इसके बावजूद जवाब नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि ये लोग मतलब संलिप्त हैं, है ना। ये तो अपने आप में सबूत है कि आप भी उस चोरी में संलिप्त हैं। आप क्यों चुप हैं? मैं तो मतलब बाकी लोगों को चार्जशीट करने के साथ साथ ज्ञानेश कुमार को भी चार्जशीट करता, उनके खिलाफ भी आरोप पत्र, हाँ उनके खिलाफ भी आरोप पत्र जाता। क्यों नौकरी पे खतरे हो जाते? अरे इतना खतरा तो भाई, इस तरह से आदमी डर के कहिए, इसीलिए डर तो नहीं है कि तमाम अधिकारियों? अब हो सकता है, खौफ का माहौल तो इस देश में बना के रखा ही गया है। लेकिन अभी नेपाल में जिस तरह से क्रांति हुई है, धीरे धीरे वो खौफ का माहौल टूट रहा है और उस माहौल को टूटने में देर नहीं लगेगी। बिहार के चुनाव में ऐसा डर क्यों लग रहा है मोदी जी को? डर तो है ही। देखिए, मोदी जी ने बिहार में भी चुनाव में वोट चोरी करके जीतने की मतलब पूरी तैयारियां कर ली थी। यहाँ एसआईआर किया गया था, पोल खुल गया, पोल खुल गई। यहाँ जैसे राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की, जन सैलाब उसमें उमड़ा, और इसलिए बार बार 2-2, 3-3 दिन छोड़ के मोदी जी बार बार दौड़ रहे हैं बिहार में। जी, तो तमाम बातों को सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे हमारे साथ। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।